पिछले एक वीडियो में हमने भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था में क्या क्या विकास हुआ। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 मई 1964 तक रहा। उनके कार्यकाल में भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था नेहरू जी की देन है। उसके बाद योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ, 15 मार्च 1950 में हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में बनी, जिसका उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में विकास करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य भारी विकास के साथ साथ औद्योगिकरण करना था, ये भी नेहरू जी के कार्यकाल में ही हुई। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो लगभग 1.5 वर्ष के लिए भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया तथा हरित क्रांति का विकास हुआ, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध में खाद्य की बहुत कमी हो गई थी। इससे पहले वीडियो में पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में हुए आर्थिक विकास की चर्चा की थी। आज हम इंदिरा गांधी, जो कि पहली बार 1966 से 1977 ईस्वी तक भारत की प्रधानमंत्री रही, उन्होंने 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे कि एक आम नागरिक की पहुंच बैंकों तक हो सके। उसके बाद 1974 में परमाणु परीक्षण कर, परमाणु विस्फोट कर भारत को विश्व राजनीति की कूटनीति के मंच पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया। 1976 में बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त कर दिया, जिससे भारत में सामाजिक न्याय स्थापित हो सके। परंतु 1977 के आम चुनाव में भारतीय जनता ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर स्वीकार नहीं किया। उसके बाद लगभग 2 वर्षों के लिए मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। इसकी चर्चा 1977 के आम चुनाव के बाद सत्ता शीर्ष पर पहुंचने का सौभाग्य क्रमशः मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जी को मिला। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के रूप में भारत की जनता को निडर बनाना चाहते थे। 1977 में उन्होंने नोटबंदी की ताकि भ्रष्टाचार और कालाबाजारी कम हो सके। परंतु 1980 के आम चुनाव में देश की जनता ने इंदिरा गांधी को बहुत भारी बहुमत से प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना। 1984 में अपने कार्यकाल में उन्हीं के कार्यकाल में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। उसके बाद पंजाब में बढ़ते आतंकवाद को कम करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसके कारण अक्टूबर 1984 में उन्हीं के रक्षकों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अपनी माता के आकस्मिक निधन के बाद 1984 से 1979 तक राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे। सूचना और संचार क्रांति का श्रेय देश में राजीव गांधी जी को ही जाता है। इसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना राजीव गांधी ने 1985 में की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बालक बालिकाओं को शिक्षा के लिए उच्चतम परिवेश उपलब्ध कराना था। शिक्षा नीति 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव विकास मंत्रालय रखा गया और 1986 में शिक्षा के प्रत्येक आयाम को पुनर्गठित किया गया। इसके बाद मताधिकार की आयु सीमा को कम किया गया 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, जिसने वोट आयु की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जिससे करोड़ों युवक अपने लिए सांसदों और विधायकों और अन्य प्रतिनिधियों को चुन सके। इसके बाद दल विरोधी कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव को देश में कई आर्थिक परिवर्तन लाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने न केवल 1991 की आर्थिक मंदी से देश को उभारा, बल्कि लाइसेंस राज को पूरी तरह से समाप्त किया। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर देश की जर्जर अर्थव्यवस्था को उदारीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से एक नई दिशा प्रदान की, जिसके कारण उन्हें आर्थिक सुधारों का पिता माना जाता है। उन्होंने विदेशी निवेश के लिए द्वार खोले और मिसाइल और परमाणु क्रम को गति प्रदान की, जिसके कारण 1998 में वाजपेयी सरकार परमाणु परीक्षण करने में सफल रही। उन्होंने चीन और पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए देश की सैन्य ताकत को मजबूत किया और पाकिस्तान में आतंकवाद का सफाया भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद 16 मई 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, परंतु 13 दिन के पश्चात उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद संयुक्त मोर्चे की सरकार गठित हुई, जिसमें क्रमशः एचडी देवगौड़ा और आई के गुजराल प्रधानमंत्री बने। परंतु अपने अल्पकाल के कार्यकाल में ही विदेशी नीति के क्षेत्र में आई के गुजराल ने गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना था। उसके बाद 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देश ने एक नए युग में प्रवेश किया। उन्होंने पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण करके भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में विकसित किया, निजी क्षेत्रों और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन किया तथा 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 22 मई 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में हुए कुछ प्रमुख कार्य: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ, जिसका उद्देश्य सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाना था। उसके बाद मनरेगा की शुरुआत हुई 2005 में, ताकि लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, और 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बना, ताकि देश में किसी व्यक्ति की मृत्यु भूख के अभाव, भोजन के अभाव में न हो। उसके बाद आधार की शुरुआत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही हुई, जिसके कारण आज देश के प्रत्येक नागरिक की अपनी अलग एक विशिष्ट पहचान है। उसके बाद शिक्षा अधिनियम 2009 पारित हुआ, जिसका उद्देश्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना था, और कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की शुरुआत हुई, ताकि सब्सिडी डायरेक्ट 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जो वर्तमान समय में भी कार्यरत है। उसके बाद योजना आयोग की समाप्ति और नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की दीर्घकालिक योजनाओं और के निर्माण के साथ साथ तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। उसके बाद 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को समाप्त कर शौचालयों का निर्माण कराना था। उसके बाद 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया, जिसका उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों की वित्तीय और काले धन पर अंकुश लगाना था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत हुई, जिससे देश एक कर दर अपनाकर एक कर बाजार के रूप में परिवर्तित हो गया और उसके अंदर कई महत्वपूर्ण वस्तुओं को कर मुक्त रखा गया। तो ये